दुनिया को कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यूरोप और अमेरिका में लगातार केस बढ़ रहे हैं। रूस की हालत भी गंभीर है। चीन तो कोविड जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर चुका है। इधर उसके पड़ोसी रूस में पार्क, थिएटर और मॉल्स सब बंद कर दिए गए हैं। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के भी 50 में से 17 राज्यों में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। अगले 2 महीने दुनिया भर में कोविड केस बढ़ने और तीसरी लहर आने के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना केस को स्टडी करने पर विश्लेषक इसे भारत के लिए चिंता की बात मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीते दोनों कोविड लहरों के दुनिया में दस्तक देने के बाद भारत में कोरोना की लहर की एंट्री ठीक 2 महीने बाद हुई है। यूरोप में पिछले महीने में कोविड के मामलों में 55% की बढ़ोतरी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, फिलहाल यूरोप कोविड का एपिसेंटर बना हुआ है। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता का विषय है। यूरोप के साथ ही चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ने से सरकारें चिंता में हैं। भारत में भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जिसमें हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तरह हालात रहे तो भारत में भी कोविड के केस बढ़ सकते हैं। यूरोप में किस तरह बढ़ रहे हैं नए मामले? यूरोप में पिछले 4 हफ्तों में नए कोरोना मामलों की रफ्तार में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। एक हफ्ते में यूरोप में 1.8 करोड़ नए मामले मिले, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% ज्यादा है। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले इसलिए हैं क्योंकि यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। कई देशों ने तो अपनी 70% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए हैं। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, ग्रीस और फ्रांस उन देशों में शामिल है जहां नए केसेस की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जर्मनी में 4 नवंबर को 37,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। इससे पहले 22 दिसंबर को 36,000 केस मिले थे। नवंबर के शुरुआती 4 दिनों में ही 616 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह हंगरी में पिछले एक हफ्ते के मुकाबले नए केसेस में दोगुना बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में कहां कितना वैक्सीनेशन हुआ? इटली में सिंगल डोज 78%, फुल वैक्सीनेट 72%। जर्मनी में सिंगल डोज 69%, फुल वैक्सीनेट 66%। फ्रांस में 76% और 68%। यूके में 74% सिंगल डोज, 68% फुल वैक्सीनेट। नीदरलैंड में 74% सिंगल डोज और 67% फुल वैक्सीनेट। स्विट्जरलैंड में 66% सिंगल डोज और 64% फुल वैक्सीनेट। ग्रीस में 62% सिंगल डोज और 59% फुल वैक्सीनेट। पोलैंड में 53% सिंगल डोज और 52% फुल वैक्सीनेट। ऑस्ट्रेलिया में 66% सिंगल डोज लगी है, 63% फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। स्वीडन में 70% सिंगल डोज लगी है, 66% फुल वैक्सीनेट। डेनमार्क में 76% सिंगल डोज और 75% फुल वैक्सीनेट। बेल्जियम में 75% सिंगल डोज और 74% फुल वैक्सीनेट लोग हैं। भारत में कोरोना की क्या स्थिति है? हमारे लिए राहत वाली बात यह है, हर दिन औसतन 12,000 के आसपास नए केस मिल रहे हैं और अक्टूबर की शुरुआत में यही औसत 23,000 के आसपास था। ज्यादातर नए केसेस चुनिंदा राज्यों से सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिहाज से भारत की 22% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। वहीं 52% को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका है। हमारे लिए चिंता की बात क्या है? फेस्टिवल सीजन में लोगों की बढ़ती लापरवाही कोरोना की रफ्तार को बढ़ा सकती है और दिवाली की वजह से लाखों लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया। 4 नवंबर को 5,19,000 से ज्यादा लोगों ने फ्लाइट के जरिए यात्रा की। इनमें से 70,000 लोग इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं। इसी तरह लाखों लोगों ने ट्रेन के जरिए भी यात्रा की। भारत के नए केसेस में राहत, लेकिन सतर्कता जरूरी है। 1 अक्टूबर को 24,354 केस, 10 अक्टूबर को 18,132 केस, 20 अक्टूबर को 18,454 केस, 30 अक्टूबर को 12,830 केस, 5 नवंबर को 10,929 केस। तो वहीं भारत में अब तक 53.60% लोगों ने सिंगल डोज ली है और कुल 24.60% लोग ही फुली वैक्सीनेट हुए हैं। क्या यूरोप के बढ़ते केसेस में हमें चिंतित होने की जरूरत है? दरअसल किसी भी बीमारी में 3 अलग अलग एलिमेंट होते हैं। ये हैं एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट यानी वायरस जो बीमारी का कारण है,
दूसरा होस्ट यानी बीमार होने वाले इंसान और तीसरा एनवायरनमेंट यानी आसपास का वातावरण। भारत में पहले से ही काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से लोग कोरोना वायरस के प्रति नेचुरली इम्यून हो गए हैं। नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा वैक्सीन के इम्यूनिटी से बेहतर होती है। यही वजह है कि भारत में इन्फेक्शन का रेट कम है। भारत और यूरोप में वायरस तो एक ही है, लेकिन भारत में डेल्टा वेरिएंट पहले आ गया था और इस वजह से लोगों में इम्यूनिटी बनी हुई है। दूसरे देशों में लोगों को पहले वैक्सीन दे दी गई, उसके बाद वे कोविड से संक्रमित हुए। भारत में इसका उल्टा हुआ, लोग पहले इन्फेक्ट हो गए और उन्हें वैक्सीन बाद में मिली। हमारी बेहतर इम्यूनिटी के लिए ये बड़ा कारण है। भारत में यूरोप की तरह केसेस बढ़ने की संभावना काफी कम है, क्योंकि दोनों जगहों का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। यूरोपीय देशों में सर्दियां बहुत तेज होती हैं, इस वजह से लोग बंद एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहाँ आमतौर पर फ्लू भी सर्दियों के मौसम में ही ज्यादा फैलता है, क्योंकि यूरोप में अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और इसलिए वहाँ केसेस रफ्तार पकड़ने लगे हैं। क्या भारत में भी बढ़ सकते हैं केसेस? जी हाँ, अगर लोगों की इसी तरह लापरवाही बढ़ती रही तो केस बढ़ सकते हैं। अभी तक ये देखने में आया कि किसी भी पब्लिक इवेंट के बाद केसेस बढ़े हैं। अगले 3 महीने तक हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर लापरवाही बढ़ती तो केस बढ़ सकते हैं, भले ही उनकी रफ्तार यूरोप में बढ़ रहे केसेस जितनी ना हो। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि वैक्सीन कभी भी कोरोना से बचने की गारंटी नहीं है। आप वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी बेफिक्र नहीं हो सकते। वैक्सीन के साथ ही आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करना होगा। दुनिया में कहां-कहां बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? दुनिया के कई बड़े देशों में कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और बेहद सावधान रहने वाला न्यूजीलैंड जैसा देश भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर देशों में अच्छी खासी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो बूस्टर डोज भी दी जा रही है। केसेस बढ़ने के बाद चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं रूस ने पूरे देश में 7 नवंबर तक नॉन वर्किंग डे डिक्लेयर कर दिया। पार्क, थिएटर और मॉल्स बंद कर दिए गए थे। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। अमेरिका के भी 50 में से 17 राज्यों में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। दुनिया में पहली और दूसरी लहर आने के कितने समय बाद भारत में बढ़े थे केस? चीन से निकलकर दुनिया भर में जब कोविड फैला तो अमेरिका में कोविड की पहली लहर जुलाई महीने में पीक पर थी। भारत में ठीक 2 महीने बाद यानी सितंबर में कोविड अपने चरम पर पहुंचा। देश में सितंबर महीने में एक दिन में रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज होने लगे। यही हाल कोविड की दूसरी लहर का भी रहा। साल 2021 के शुरुआती महीनों में अमेरिका और यूरोप में कोविड की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी थी। रोजाना अमेरिका से 2.5 लाख से ज्यादा कोविड केस दर्ज हो रहे थे। मरने वालों का आंकड़ा भी प्रतिदिन 2000 से ज्यादा हो चला था। अमेरिका और यूरोप देश में कोविड के इस विकराल रूप का असर भारत में ठीक 2 माह बाद आया, यानी अप्रैल महीने में दिखाई देना शुरू हुआ। अप्रैल और मई महीने के 15 तारीख तक भारत में कोरोना केस प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर आंकड़ा छूने लगे। इस लहर में मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तीसरी लहर कब आएगी। तीसरी लहर आ गई है। अब कोविड थर्ड वेव को लेकर जो खबर आ रही है उसके बाद बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है। विश्व के कई देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से चीन समेत यूरोपीय देशों में कोविड केस में इजाफा हो रहा है, इस खतरे को देखकर भारत की ओर से भी कहा जा रहा है अगले 2 महीने बेहद खास हैं। भारत में मामले बेशक कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हम पर भी है। ऐसे ही लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शायद लोग इस बात को भूल रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील देने के बाद लोगों की लापरवाही बढ़ी है और कोविड के खिलाफ भारत अभी तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर पाया और ऐसे में कोविड के संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।